सही बेटा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट और ये क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.6 का सॉल्यूशन इससे पहले भी करवा चुका हूं मैं। क्या करेंगे बेटा, -1 पहला काम आप लोग हमेशा याद रखिएगा, पहला स्टेप आपने पहला सेम उतार लिया करें, -1 1 प्लस आयोटा। उसके बाद आपने यहां पर अप्लाई करना है कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी। कॉन्जुगेट क्या होती है बेटा, कॉन्जुगेट कहते हैं बेटा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा। सिर्फ मैंने इतना लिख दिया, बाय यूजिंग कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी, ये भी लिख सकते हैं आप लोग मुकम्मल, लेकिन ये भी लिख देंगे तो समझ जाए। क्लियर है। इसके अंदर ये होता है जो डेनोमिनेटर होता है बेटा उसको मल्टीप्लाई के साथ साथ लिखा जाता है और नीचे डिवाइड के साथ लिखा जाता है। क्लियर। जैसे कि यहां देखिए -1 अपॉन में आ गया 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा। बेटा साइन बदल देता है, वो भी इमेजिनरी पार्ट का। कॉन्जुगेट इससे पहले में पढ़ चुके हैं, उसमें आप लोगों ने पढ़ा था सिर्फ और सिर्फ साइन बदलते, लेकिन साइन बदलना किसका साइन सर, रियल या इमेजिनरी? इमेजिनरी का, हमेशा दूसरे वाले पार्ट का, दूसरा भी पार्ट। समटाइम ये होता है बेटा 2 प्लस ऐसा आ जाता है आयोटा प्लस 2, इसका मतलब ये होता है ये जो पार्ट है ना बेटा ये इमेजिनरी है। क्लियर है। इसको जगह चेंज कर दिए, लेकिन इसकी रियल जो फॉर्म होती है ऑर्डर फॉर्म, इसको इस तरह से लिखा जाता है हमेशा 2 प्लस आयोटा। अच्छा यहां आ जाते हैं, देखिए ये आ गया 1 माइनस आयोटा। क्लियर। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैंने किया है सारा। अब आप इस सिंपल माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर को, वो प्लस वाली वैल्यू माइनस, यानी कि साइन अपोजिट हो जाता है। याद रखिएगा, देखिए प्लस का साइन था, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ऑटोमेटिकली वो माइनस का हो गया। अच्छा जो माइनस था वो प्लस का हो गया। अगर आप यूं देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस -1 और -1 इंटू माइनस आयोटा क्या आ गया बेटा, प्लस आयोटा। क्लियर है बेटा। अच्छा यहां देखिए, यहां पर आपका फॉर्मूला क्या है बेटा, a प्लस बी a माइनस बी, ये फॉर्मूला हमारा इस्तेमाल हो रहा है। किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये बहुत ही पुराना फॉर्मूला है, आपने बहुत ज्यादा जगह में इस्तेमाल भी किया है, क्लास 8 के अंदर भी हमने बहुत ज्यादा ये यूज किया। तो बेसिकली जो 3 फॉर्मूले आपने बहुत ज्यादा पढ़े होंगे और क्लास 9 की पूरी किताब में तकरीबन ये जितने ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं वो कोई दूसरा फॉर्मूला कम ही इस्तेमाल हो रही है। अक्सर एक्सरसाइज में लग रहा है, उसका अपना भी अलग से फॉर्मूला लग रहा है एक्सरसाइज का, लेकिन ये जो है ना बहुत ज्यादा ही आते हैं। इनको अगर रिपीट करते रहा करें, इसको जहन में रखा करें। ठीक है। अब देखिए a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी माइनस बी हमारा किसके बराबर होगा बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। a हमारा 1 है, b हमारा आयोटा है। ठीक है। अब देखिए सिंपल सा, हमने कुछ भी नहीं करना आगे, -1 प्लस आयोटा, ये हमारा 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। अब आप लोग ये भी जानते हैं एज वी नो दैट कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 के बराबर होता है। हाँ वो अलग बात है कि इसके अंदर जब जो है ना ये जो रूट के साथ आता है तो वो स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो फिर यहाँ पर जो है ना आयोटा खाली बन जाता है, वो एक अलग कंडीशन है। बस आपने इतना ध्यान में रखना है ना मेरा बेटा कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। तो आपने जहां आयोटा आ रहा है बेटा आयोटा स्क्वायर, तो वहां पर आप लोगों ने -1 कर दिया। देखिए मैंने -1 कर दिया बेटा, अब क्या होगा नेक्स्ट सिस्टम में, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए -1 प्लस आयोटा अपॉन में क्या हो गया बेटा 2 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। बिल्कुल ठीक आ रहा है। देखिए -1/2 प्लस 1/2 आयोटा, दोनों के साथ 2 को लिख दिया, -1 के साथ भी 2 आ गया और प्लस 1/2 के साथ भी मैंने लगा दिया। क्लियर है। अब पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करूं। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, पार्ट नंबर 2 कैसे करेंगे बेटा, सिंपल सॉल्यूशन, इसको आप मूव करेंगे 2 पार्ट्स में, डिवाइड कर देंगे। कैसे, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर। ये बहुत आसान तरीका होगा, अगर आप इसको ब्रेक करेंगे यहाँ पर आपको 2 फॉर्मूले लग जाएंगे,
a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बेटा किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है। बात ये इस तरह मैंने शेप दे दी है, यहाँ पर भी मैं शेप दे रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मेट बना रहा हूँ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर भी आपने ऐसे कुछ बनाना है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब a जहां जाए वहां 1 मेंशन कर दे और जहां b है वहां आयोटा, 1 आयोटा। यहां पर भी बेटा इसी तरह करना है 1। आप ये वाला मेथड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो दूसरा मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था कि उसके ऊपर पावर मैंने होल कर दी थी, है ना, ध्यान में होगा आपको। ये वाला देखिए 1 और यहाँ आयोटा, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? अगर मैं इस फॉर्मूले को ब्रेक करूं फर्दर, 1 का स्क्वायर क्या होगा बेटा? 1 प्लस 2 1 2 आयोटा, 2 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर हो गया। क्लियर है बेटा? ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब इसी तरह देखें 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 1 2 आयोटा, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। क्लियर? अब आप लोग सभी स्टूडेंट जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। तो आप लोगों ने क्या करना है बेटा? जहां जहां आयोटा स्क्वायर आ रहा है वहां आपने उसको -1 कर देना। यहां देखिए मैंने -1 कर दिया। इसी तरीके से इसी ब्रैकेट में भी आपने ये काम करना है, प्लस आयोटा के स्क्वायर के बदले -1 आ गया। अब इसको सॉल्व कर ले, देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा -1। इसी तरह यहाँ पर भी 1 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 -1 कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा बेटा? 2 आयोटा, और यहाँ क्या बचा बेटा? 2 आयोटा। अब देखिए दोनों आपस में क्या हो रहे? मल्टीप्लाई हो रहे। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। क्लियर? आप सभी जानते हैं आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। तो आपने यहाँ पर कर दिया इसके बदले -1। तो आपने जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया हमारा -4। क्लियर स्टूडेंट्स? पार्ट नंबर 3 के अंदर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 के दो फ्रैक्शंस में हम फॉर्म दे रहे हैं और बीच में माइनस है। क्लियर? सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 2 - 6 आयोटा। यहां क्या होगा बेटा? दो फ्रैक्शंस के दरमियान में स्टूडेंट्स जब भी आपने देखा होगा प्लस या माइनस आ जाता है तो वहां आप एलसीएम लेते हैं। यहां पर भी ऐसे ही दो फ्रैक्शंस के दरमियान में माइनस है तो हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना जहां पर हो अल्फाबेट्स तो बहुत तरीका बहुत आसान है। आपने क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मैं इसको इसके साथ लगा लिख रहा हूं 3 प्लस आयोटा। क्लियर? अच्छा, इसी तरह आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटर में माइनस है अपनी जगह सेम रहेगा। पहले स्टेप में इसको इसके साथ किया, दूसरे स्टेप में इसको इसके साथ किया, तो ये बन गया बेटा 4 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा। और नीचे आपस में क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई 3 माइनस आयोटा 3 प्लस आयोटा। अब यहाँ एक चीज आपको समझ आ रही होगी, यहाँ एक फॉर्मूला बना रहा है a माइनस बी a प्लस बी। यहाँ आपको लिख भी लें a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल्स टू इसके a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है? a माइनस बी a प्लस बी किसके बराबर है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। यहाँ फॉर्मूले के यहाँ पुट कर दें और ऊपर से आप मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई का मेथड क्या है? पहले आपने 2 को 3 से करना है, फिर 2 को आपने आयोटा से करना है। इसी तरह से 6 आयोटा को 3 से करिएगा, फिर 6 आयोटा का आयोटा से यहाँ करिए। देखिए 2 3 का क्या हो गया बेटा? 6, 2 आयोटा हो गया बेटा प्लस के साथ
क्योंकि आयोटा के आगे साइन प्लस का है और 2 का अपना भी साइन प्लस का है, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। क्लियर? अब -6 आयोटा को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस इंटू प्लस, माइनस 6 3 18 आयोटा। क्लियर? इसी तरह से माइनस प्लस माइनस 6 आयोटा स्क्वायर, 6 आयोटा स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस होता है, इसको मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, 6 सेम आ गया, आयोटा इनटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। नीचे फॉर्मूला बना रहा है, फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a था हमारा स्टूडेंट्स 3, b हमारा बेटा क्या था, आयोटा। ठीक है, बिल्कुल वो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, जो नंबर है हमारा बोले एटा है, कहाँ पर एटा है, 6 प्लस 2 आयोटा 8 हो जाएगा। गौर से सुनिएगा, आप गलती कर रहे हैं, 6 प्लस 2 आयोटा, आयोटा आयोटा में ही प्लस होगा। क्लियर? आयोटा स्क्वायर में, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट से होगा। सही बेटा? तो यहाँ पर जो 6 है इसी से प्लस नहीं होगा, तो आपने सेम उतार लेना, 6 प्लस 2 आयोटा सेम आ गया बेटा, बल्कि यहाँ पर क्या होगा बेटा, 2 और 18 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो बेटा माइनस का 16 आयोटा हो जाएगा, 16 आयोटा। और यहाँ आ जाएगा बेटा -6 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। तो मैंने यहाँ पर कर दिया बेटा -1। क्लियर है? अब यहाँ देखिएगा, ये चीज को क्लोज कर लेना, माइनस सेम रखिएगा फिलहाल, आगे स्टेप को कर ले, फिर माइनस को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 4 3 12, 4 आयोटा हो गया बेटा, प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा। जब आयोटा को 3 से किया मैंने, तो क्या आ गया बेटा, प्लस का 3 आयोटा। आयोटा आयोटा से जब मल्टीप्लाई हुआ, प्लस माइनस माइनस, आयोटा इनटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, ये हो गया a माइनस b, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a हमारा 3 है, b हमारा आयोटा है। ठीक है, अब इनके अंदर के स्टेप सॉल्व कर लें। देखें आयोटा आयोटा सॉल्व हो रहे, ये 6 सेम आ गया, क्योंकि कांस्टेंट नंबर और कोई मौजूद नहीं था हमारे वहां, 6 था, तो मैंने यहाँ पर 6 सेम रख दिया। 2 आयोटा में से 18 में से 2 गए, तो माइनस का 16 आयोटा बचेगा यहाँ पर, क्योंकि 18 बड़ा नंबर है, -6 आयोटा स्क्वायर सेम आ गया, ये आ गया माइनस। अब यहाँ देखिए, ये भी बिल्कुल इसी तरह से करिए आप, ये 12 आ गया। अब देखिए 4 है, ये 3 है, 4 में से 3 गए, एक माइनस का आयोटा बचेगा और माइनस आयोटा स्क्वायर आ गया। 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है बेटा? नेक्स्ट स्टेप में देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 6 माइनस 16 आयोटा माइनस 6 आयोटा स्क्वायर, ये आ गया 9। देखिए इसको मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, ब्रैकेट खोल रहा हूँ, माइनस इंटू प्लस माइनस 12 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस आयोटा हो गया बेटा, माइनस इंटू माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर हो गया, ये आ गया यूं। अब 9 माइनस, अब आप सभी को इनमें बेटा ये मैंने बताया था इस पार्ट के अंदर कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, तो मैंने यहाँ -1 कर दिया। सही है बेटा? अच्छा, यहीं पर मैं थोड़ी सी तब्दील कर रहा हूँ, इसी जगह बेटा आयोटा स्क्वायर जहां जहां था मैं यहाँ पर -1 कर रहा हूँ। ठीक है? आपने अगले स्टेप में ये काम करना है, मैं इसी के अंदर ही कर रहा हूँ। आयोटा स्क्वायर आपको पता है किसके बराबर है, -1 के। बेटा मैंने इसी में कन्वर्ट कर दिया, जगह कम है मेरे पास, तो ये हो गया। अब यहाँ देखिएगा, 6 माइनस 16 आयोटा, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस 6 1 6 माइनस 12 प्लस आयोटा प्लस इंटू माइनस -1,
यहाँ आ गया बेटा अपॉन में 9 माइनस इंटू माइनस प्लस 1। क्लियर? अब यहाँ देखिएगा, अब सिंप्लीफाई करते हैं 6, ये भी प्लस का 6 है और ये माइनस का 12 है। अगर देखें ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, 6 प्लस 6 12, प्लस के 12 और माइनस का 12 क्या हो गया? 0 हो गया। क्योंकि 6 और 6 12 होते हैं, प्लस के 12 और माइनस के 12, प्लस माइनस माइनस होता है, ये 0 हो गया। ठीक है? यहाँ देखिए आप आयोटा में, यहाँ पर प्लस का आयोटा है, यहाँ माइनस के 16 आयोटा है, यानी कि माइनस के 15 आयोटा आ गया। क्या आ गया? माइनस 15 आयोटा। अब आपने क्या करना है, ये हो गया सॉल्व, माइनस 1 सेम आ गया और यहाँ क्या आ गया बेटा? 10 आ गया। क्लियर है बेटा? अगला स्टेप मैं यहाँ पर कर रहा हूँ आगे। क्या होगा बेटा? 10 को आपने दोनों तरफ लिखना है, यानी कि यूं लिखना है माइनस 15 आयोटा अपॉन में 10। आप चाहो तो आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना, पहले इस पार्ट को रख ले माइनस 1 अपॉन में 10, फिर माइनस 15 अपॉन में 10 आयोटा। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? एक और स्टेप अगर करना चाहें तो आप इसके अंदर कर सकते हैं। ये जो कैंसिल आउट हो रहा है 5 3 जा 15, 5 2 जा, चलिए चेक करिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा पार्ट और पुरानी बुक का आखिरी पार्ट। सही है? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन अगर हम इसमें गौर करें, यहां पर जो हो रहा है बेटा, यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम इसको सॉल्व करने लगे। 1 अपॉन, यहीं पर मैं पहला स्टेप आपने नीचे उतारना है, दूसरे स्टेप में ये काम आपने करना है। मेरे पास जगह कम है, मैं यहीं पर मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। ठीक है? अच्छा तरीका होता है बेटा, पहला जब भी सॉल्यूशन के बाद सवाल को नीचे सेम उतारा करें, सेकंड स्टेप में सिंपलीफिकेशन करने शुरू किया करें। तो यहीं से मैं कर रहा हूं। 2 को 1 से क्या बेटा क्या आ गया? 2 को आयोटा से क्या बेटा? ये आ गया बेटा प्लस का 2 आयोटा। 3 आयोटा को 1 से करेंगे बेटा क्या आ जाएगा? 3 आयोटा। क्लियर? 3 आयोटा को आयोटा से करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? 3 आयोटा स्क्वायर। समझ आ गई बेटा? अच्छा जी, अब आप देखें एक चीज, यहां पर आयोटा आयोटा है ना, इनको सिंप्लीफाई कर लें, यानी कि दोनों प्लस के हैं तो जमा कर लें, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस 5 आयोटा, 2 प्लस 5 आयोटा प्लस। अच्छा एक और चीज मैं यहाँ पर ही सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, आप सभी स्टूडेंट ने इससे पहले सवाल किए, आयोटा स्क्वायर बराबर है हमारा -1 के, तो मैं अगले स्टेप में चले कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने कर दिया -1। सही है? क्लियर? आगे बढ़े। 1 अपॉन 2 प्लस 5 आयोटा प्लस इंटू माइनस 3 1 3। अब आप एक चीज देख रहे होंगे, दो नंबर कांस्टेंट आपको नजर आ रहे हैं, एक जैसी है, तो आप इनको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो 2 में से 3 निकालेंगे, यानी 3 में से 2 गए तो 1 बचेगा, साइन बढ़ेगा आएगा, तो ये हो जाएगा अगला स्टेप 1 अपॉन -1 प्लस 5 आयोटा। सोच रहे हैं सर आप पहले -1 क्यों रखा, 5 आयोटा पहले रखते थे, ये भी ठीक था, लेकिन ये आपको पता है रियल और इमेजिनरी पार्ट को जब भी हम ऑर्डर फॉर्म में जब सीक्वेंस सही तरह से देते हैं तो पहले रियल पार्ट लिखा जाता है, फिर इमेजिनरी पार्ट लिखा जाता है। क्लियर बेटा? अब आप लोगों ने बेटा यहाँ क्या करना है, सिंपल मेथड है, यहाँ आपने रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज में क्या करेंगे आप, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय करेंगे। सही है? तो यहाँ लिखेंगे रैशनलाइज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, आपको पता है इसका साइन तब्दील हो जाता है, तो ये हो जाएगा -1, यहाँ आ जाएगा -5 आयोटा। ठीक है? 1 अपॉन -1 प्लस 5 आयोटा बेटा, यहां हमने मल्टीप्लाई के साथ लिख दिया -1 -5 आयोटा। ठीक है? अब डिवाइड के साथ भी लिखेंगे -1 -5 आयोटा। ठीक है? अब आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में, जब 1 को उसी नंबर से करेंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप -1 -5 आयोटा अपॉन में बेटा आ गया। अब अगर यहां गौर
करें आप, एक चीज बन रही है जो कि a प्लस बी a माइनस बी की फॉर्म बना रहा है। तो आप इसको इस तरह से करिए, पहले स्टेप आप सेम उतार लें, -1 प्लस 5 आयोटा माइनस 1 माइनस 5 आयोटा, यानी कि a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, तो किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स? वेरी गुड, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसकी जगह मैं रख रहा हूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a हमारा बेटा -1 था और b हमारा 5 आयोटा, ऊपर की वैल्यू सेम आई -1 -5 आयोटा। क्लियर? अब देखिए -1 -5 आयोटा और यहाँ हो जाएगा -1 का स्क्वायर बेटा, ये माइनस इवन होने की वजह से खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा खाली 1 माइनस माइनस। अच्छा 5 के ऊपर स्क्वायर लगा तो ये बन गया 25 और आयोटा के ऊपर लगा तो आयोटा स्क्वायर, और आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। तो ये हमारा लास्ट स्टेप सॉल्व होने जा रहा है, ये हो गया यूं 1 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। क्लियर? अब आप तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस हो जाएगा। यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं इसका आंसर -1 -5 आयोटा अपॉन में आ गया 1, ये माइनस माइनस हो गया प्लस 25। तो आंसर हमारा क्या आ रहा है? -1 थोड़ा सा -1 -5 आयोटा अपॉन में आ गया 26। ठीक है? अब इसको 200 में आप ऐसे लिख सकते हैं -1 अपॉन 26 5 आयोटा 5 अपॉन 26। क्लियर? ये हमारा आंसर सही बेटा। ओके स्टूडेंट्स, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आपको बहुत अच्छी से एक्सप्लेन करूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तैयारी भी करके आइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।